ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वाह जी वाह। कभी किसी ने अगर ये कहावत कही है ना तो बहुत सही बात है। और इस कलयुग में तो भाई साहब ना, हर रिश्ते हर नाते बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ऊपर है यू पैसा, यू डॉलर। खासकर जो यूट्यूब पे हैं यूट्यूबर, बड़का बड़का यूट्यूबर, फरेबे यूट्यूबर, फ्रॉडिया यूट्यूबर, स्क्रिप्टेड कहानी वाले यूट्यूबर। तो आज हम बात कर रहे हैं, पैसा ना हर किसी का नियत बदल देता है। पैसा और फेम हर किसी को बदल देता है। यूँ है आज हमारी झूठ की दीवानी का नारा, मतलब टाइटल। शुक्र है एको बार ना टाइटल नहीं बदला, अगर बदला है तो भाई साहब थंबनेल। आज के थंबनेल तो वाकई में लाजवाब थे। अब दिखा नहीं सकते, का पता हमारे जज स्ट्राइक मार दे, पर हम अपने शब्दों में बयान करेंगे। तीनों थंबनेल अभी तक जो तीनों बदले हैं वो तीनों हमने देखे हैं। एक में जिज्जी खड़ी हैं पीके वाली स्टाइल में, मतलब पजामा, और उनको आजकल अपना बैक पोर्शन दिखाना बहुत अच्छा लग रहा है। जिज्जी को लग रहा है कि वो सुपर डुपर फिट मॉडल हो गई हैं, तो वो मॉडलिंग जैसा कुछ उनको आजमाना चाहिए। मुंबई जाना चाहिए, हो सकता है फिर से ना इनको वो प्रोजेक्ट मिल जाए जो 4 किलो वजन, मतलब क्या बोल सकते हैं। ये बैक पोस्ट जिज्जी को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आए हुआ। ठीक है, बड़का बड़का क्रिएटर, बड़का बड़का यूट्यूबर, बड़का बड़का मॉडल ये सब करते हैं, लेकिन उसके लिए ना शेप, बॉडी शेप मैटर करता है। लेकिन जिज्जी है, इट्स हर बॉडी, इट्स हर चॉइस। उस पोज के बाद भी कुछ खास फ़ायदा नहीं दिखा। फिर का जी, जब खास फ़ायदा नहीं दिखा तो क्या किया जिज्जी ने? उसके बाद जिज्जी ने एक दूसरा पोज लगा दिया। बिस्तर पे ऐसे दुखियारी नारी की तरह पड़ी हुई थी, मतलब पूरी तरह पसरी हुई थी दुख में, ये वाला पोज था। और उसके बाद अब तीसरा पोज लगा, एकदम क्लोजअप। क्या चल रहा है? का थंबनेल बार बार चेंज करने से रीच बढ़ता है? ऐसा है तो अब ना ट्राई करना बनता है। जी नहीं, इससे कभी कभार इम्पैक्ट पड़ता है, पर कई बार नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि थंबनेल कभी मैंने चेंज नहीं करे हैं, करते हैं कभी कभार। जब किसी चीज़ को बिल्कुल लगता है कि ये तो स्टॉप हो गया, तो कई बार थंबनेल चेंज कर दो, इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि सही बात है। लेकिन ना इतनी बार चेंज करना है, मतलब भाई थंबनेल तब इंसान चेंज करता है जब लगता है कि हमने सही चीज़ मेंशन नहीं करी और लोग आए रहें, भाग जा रहे हैं, देख नहीं रहे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके ऊपर ना जिज्जी एक चीज़ बताना चाहेंगे, काम की चीज़ है। देखिए, लोग ना तुम्हारा वीडियो क्लिक करेंगे, पहले सरसरी निगाह से भगा के देखेंगे, लगेगा थंबनेल तो कुछ और है, कहानी तो कुछ और है। उमा बर्तन भड़वा पर्दा, कहानी खाना पानी और बैठ कर लेक्चर, फिर लोग भाग जाते हैं। अगर अधिक ड्यूरेशन नहीं देखते हैं तो वीडियो को रीच नहीं मिलता है। जिज्जी की वजह यूँ है। तो अगर ना आपको बदलाव करना है तो जिज्जी कंटेंट में बदलाव करिए। कंटेंट में जो आप अंदर रखती हैं माल पानी, लिफाफा, कुछ भी आप कितना अट्रैक्टिव कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला जिज्जी, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब चालबाजी बहुत पुरानी हो चुकी। वो ज़माना गवा 2017 वाला जिज्जी। आजकल ना तुमसे बड़े बड़े घाघ बैठे हैं थंबनेल बनाने के मामले में, ठीक है? तो जिज्जी अब थंबनेल से काम नहीं चलेगा। जिज्जा को बोलिए थोड़ा टेक्निकल वाले जो बड़का बड़का यूट्यूबर, उनको फॉलो कर ले, थंबनेल कैसे बनाएं। और जो थंबनेल से रिलेटेड अगर आपके कंटेंट नहीं होता है तो वो भी फर्जीवाड़ा माना जाता है, और वाईटी भी इस चीज़ को मानता है। हालांकि भाई बहुत सारे रूल्स ऐसे भी हैं जो वाईटी खुद भी नहीं फॉलो करता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यूँ तो था थंबनेल का कहानी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा इस पूरे वीडियो में बस 3 चीज़ों पे बात की गई है। एक ना, देखो उनका पौधा वौधा तो हर चीज़ में होता है, उसको हम आज काउंट नहीं करेंगे, पौधा से रिलेटेड कहानी चलता रहता है। आज जो 3 बिंदु प्रमुख हैं, पहला बिंदु जो है वो है जिज्जी का सफ़ेद वाला बॉटल है जो ख़रीदारी करके मंगावा गवा है। अब देखिए ना, जिज्जी की पसंद बदल रही है, फिरोज़ी कलर, ब्लैक कलर, ये सब हो गया पुराना। इस बार आया है ब्रांडेड जो सफ़ेद बॉटल चाय के लिए, वो आया है सफ़ेद कलर का। और तीसरका जो है वो है धनिया से रिलेटेड कहानी। जी हाँ, वो दूसरका आई एम सो सॉरी, धनिया से रिलेटेड कहानी दूसरका है। और तीसरका है जिज्जी जी का शर्ट और प्रवचन। इसमें 2 चीज़ हमने ऐड करे हैं। तो जो सफ़ेद का वाला बॉटल है जिज्जी का पसंदीदा ब्रांड है, जी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, आप सबको पता है कौन सा है। तो भाई स्टार की दीवानी जिज्जी वो बॉटल ख़रीद के लाई हैं, वो भी बताती हैं। इसके अलावा और कलर देखी हैं, वो भी बताएं। इसके अलावा पहले कौन कौन ख़रीदे हैं उसे भी आपको रूबरू कराएं। वही के बाद जिज्जी सफ़ेद के पे आई, उसको धोया गया, बताया गया, और उसको किस तरीके से यूज़ करना ये भी दिखाया गया। अब आते हैं धनिया पे। जो
What? धनिया, हाय रे दैया धनिया। जिज्जी को ना हरी ताज़ी सब्जियां पसंद है, आप सबको पता है। और कल फल ख़त्म हो गए थे तो जिज्जी को लगा सारा घर खाली खाली मतलब जिज्जा भी नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि अच्छे खासे दिखते हैं। तो जिज्जी को पूरा घर खाली खाली लगा तो जाके फल फरारी फिर लें, लेकिन जिज्जी चाह रही हैं अपने घर में धनिया ताज़ा ताज़ा। तो उसके लिए माली भैया ने एक युक्ति सुझाई है। माली भैया ने कहा है, देखिए जी, अपना अपने घर में साबुत धनिया जो है उसको 2 टुकड़े करिए, गमले में डालिए और घर की फ्रेश धनिया आप खाइए। जिज्जी को यू आइडिया पसंद आएगा। और जिज्जी बेचारी हमारी मॉडर्न नारी को पता ही नहीं था कि धनिया कैसे लगाते हैं, कैसे बोते हैं, कैसे का करते हैं। तो इसके लिए जिज्जी ने अपने मायके में कॉल किया, मलिच्छा और मम्मी जी से पूछा, अब एक चीज़ बताओ, मुद्दे की बात करते हैं, इतना ओवर एक्टिंग करने का कोई ज़रूरत था? इससे पहले यही अबला नारी, पीड़ित नारी की बड़की बहन बोलती थी कि हम लोग बचपन में वाईटी पे कब आई हैं 2017 में, उससे पहले क्या करती थी, खेतों में काम करने जाते थे मम्मी जी के साथ। देखिए, जब इनका स्ट्रगल वाला जीवन चल रहा था तो सबके काम बटे थे। छुटकन्नी का काम था घर में खाना बनाना और चाय पानी खेत तक पहुंचाना, जो कि घर के सामने है ना। और जो खेत का काम था वो था बड़कन्नी का और मलिच्छा का और मम्मी जी का। तो मम्मी जी और जो जिज्जी हैं, है ना, इन सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि खेत और किसानी का होता है। हालांकि कुछ दिन पहले छुटकन्नी एक नारा देते आई थी कि ना, हम खेत के हैं, हम कृषक हैं, कृषक होना बहुत प्राउड की बात है। क्योंकि जो कागजी पति ने बोल दिया था कि ये लोग चाहते हैं कि भाई खेतों में भी दामाद काम कर ले, ऐसा वैसा, तो उस चीज़ को बताया गया कि भाई कागजी पति गलत है, कहा कि ये लोग कृषक की इज्जत नहीं करते हैं। बच्चे को, जीजा ने यूँ बोला था कि बच्चे को ना वो जो खेती किसानी वाला औजार पकड़ाते हैं जो कि घातक हो सकता है, उसको कहीं चोट लगा सकता है, उसको खेतों में ले जाते हैं। तो जिज्जी ने बोला था इससे उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। दूसर का चीज़ ना, हम उसको कृषक भी बनाएंगे और कृषि प्रधान देश है अपना, जिसकी वजह से आधा से ज़्यादा लोग प्राउड करते हैं। तो जी हाँ, कृषक के बिना सब लोग, चाहे जितना बड़का वैज्ञानिक, चाहे छोटका वैज्ञानिक चाहे कोई भी अरबपति करोड़पति, खाना ना मिले तो फिर का ही करेगा, रुपया पैसा तो नहीं खाएगा। तो उस चीज़ को इन्होंने नेगेटिव बना के जिज्जा के खिलाफ मारा था कि भाई ये आदमी की सोच कैसे, कृषक की इज्जत नहीं करता। तो बड़ा बड़ा डायलॉग चिपकाया था इन सब ने। तो ये बहुत बड़े किसान बनते हैं। जब ये किसान बनते हैं और 2017 से पहले इनका जो काम धाम था खेती किसानी से ही चलता था, तो कहा जिज्जी को धनिया कैसे उगाते हैं नहीं पता था। इतना ड्रामा। इस जिज्जी ने यह तक बताया कि मैं और मलिच्छा और छुटकन्नी लकड़ी बीनने जाते थे, फिर लेके आते थे, फिर चूल्हा जलाते थे। तो भाई यूँ तो बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला काम हो गया कि मतलब भाई इंसान पाई पाई को तरस रहा है और खेती किसानी से उनका सब कुछ चल रहा है। खेती ही ये लोग करते थे, प्रमुख चीज़ खेती ही था। तो इनको धनिया उगाना नहीं आता। आज इतनी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, माली भैया से पूछती हैं, मम्मी से फ़ोन लगा के पूछती हैं, तो मम्मी ने डायलॉग मारा, तूने बाकी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया, वरना ऐसा थोड़ी ना कि तुझे पता ना होता। मम्मी जी कमाल करती हो, तुम लोग खेत में का सिर्फ झूठ बोते थे हैं, निराई गुड़ाई धनिया फसल ये सब तुमको मालूम है। मलिच्छों और झूठ के बड़े बड़े सरताज लोगों, बहुत अच्छे से तुम्हें पता है कि खेत का काम कैसे होता है, उसका रोपाई गुड़ाई और बीज बोआई कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत क्या बोलेंगे, राजसी ठाठ वाली जिज्जी यूँ जता रही कि हमको धनिया का बीज रोपने नहीं आता, मम्मी जी से पूछेंगे। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे ये फर्जीवाड़े वाले लोग हैं। तो इनकी कितनी नकली है इस चीज़ से पता कर लो। इतनी नकली महिला तो हमने कबो अपनी ज़िंदगानी में नहीं देखी। वही के बाद भाई जिज्जी अपना इधर उधर साज सज्जा करती, तनिक बहुत म्यूज़िक बजाती हैं, फिर जिज्जा जी का कपड़ा उठाती हैं, कपड़ा में ना थोड़ा थोड़ा परफ्यूम छिड़कती हैं। कहा कि जिज्जी को पसंद है कि जिज्जा जहाँ भी जाएँ भीनी भीनी खुशबू फैलाते रहें। देखिए अक्सर हमारे जिज्जा जी का विकेट डाउन हो जाता है, रात में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठंड का मौसम आवे वाला मौसम बदल रहा तो तबीयत का मिजाज बदल जाता है, जिसकी वजह से जिज्जा को टाइम भी नहीं मिल पाता। तो जिज्जा क्या करता है, सुबह उठता है, ब्रश करता है और शर्ट डालता चला जाता है। अगल बगल वाले थोड़ा भय न खाएं, बदबू से थोड़ा आहत ना हुए, इसलिए ना इतना टाइम भी नहीं होता है कि भाई शर्ट पहनने के बाद स्प्रे कर ले। वैसे नॉर्मली तो सारा लोग ऐसे करते हैं ना कि अगर किसी को परफ्यूम या डिओ कुछ लगाना होता है तो भैया पहनने के बाद करते, लेकिन हमारी जिज्जी पूरा काम पहले निपटा देती है, वही के बाद ही सब करती है। तो भाई जिज्जी की अंगड़ाई वीडियो में कम से कम 3-4 सेकंड से ज़्यादा चली है, पिछवाड़ा का दर्शन कराए के। ठीक है, जिज्जी अब कुछ दिन में सुपर डुपर मॉडल बन जाएगी एकदम, ये वाला फिगर कब होगा। आजकल जिज्जी डाइटिंग पे सिर्फ हरी सब्जी और दाल खाए रही किनोवा के साथ, रात में ना माल मस्करा उड़ाए रही। बहुत जल्द ना सुपर डुपर मॉडल बनती नज़र आएगी। इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद, बाहर का दर्शन कराने के बाद, पेड़ पौधों से मिलाने के बाद जिज्जी बैठती है एक जगह। ये दोनों जो कुलच्छनी नारी हैं, अबला नारी और एक संस्कारी नारी, इस सबका ना जब एक जगह बैठे तो समझ जाओ ना कि अब कुछ षड्यंत्र वाली कहानी लावे जा रहे हैं। यही षड्यंत्र
कुछ ना कुछ खास पॉइंट होता है जो टाइटल से जुड़ा होता है, 1 लाइन 2 लाइन बोल देते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत होता है, स्क्रिप्टेड होता है, इसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, कभी कभी रिश्तेदारों से और जिनको ये टारगेट करते हैं उनसे मतलब होता है, कभी टोंटबाजी होती है, तो कभी कभी कौनो को ना गाली दे देते हैं, तो कबो कबो ना कौनो को ना बहुत अच्छे से निशाने पे ले लेते हैं, कबो कबो किसी को खरी खोटी सुना देते हैं। तो भाई वहाँ पे आज काका बोला गवाए, पैसा इंसान को बदल देता है। पैसे से इंसान की फितरत चेंज हो जाती है। इसके अलावा भाई जिज्जी ने फिर से एक बार टारगेट पे किसको लिया है, सब्सक्राइबर्स को। भाई जिज्जी, वैसे जिज्जी का इसमें गलती नहीं, गलती तो सब्सक्राइबर्स की है। जिज्जी का कहना है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो एकदम खलियान, एकदम वेल्ले हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतना बेल बेल के वेल्ले हैं कि आए कि हमारे यहाँ बड़ा बड़ा पथन्ना लिख के जाते हैं और अगर हम उनको डिलीट या ब्लॉक कर देते हैं तो ससुर का नाती तुरंत दूसरा का आईडी बना के फिर से आ जाते हैं। अगर मैं उनको पसंद नहीं हूँ तो कोई और पसंद है, अगर मुझसे नफरत करते हैं तो किसी और को देख सकते हैं जिनको पसंद करते हैं। अब बताओ सब्सक्राइबर, इससे ज़्यादा कोनो बेइज्जती वाली बात है? जिज्जी तो खुले में कह रही कि ए ससुर की नाती हो, अगर हमको पसंद नहीं करते तो काहे देखने आते हो, और तुमको ब्लॉक करते हो उसके बाद दूसरा का आईडी बना के आ जाते हो। इससे पता चलता है कि कौन किसी से इतनी नफरत कर सकता है, कितने नफरत है इनके दिलों में। इसके अलावा जिज्जी ने यो भी बोला है कि देखिए मैं सामने वाली जैसे नहीं बन सकती, सामने वाला जैसा करता है मैं वैसी नहीं कर सकती, फिर उसमें और मुझ में अंतर क्या रहेगा। वाह रे जिज्जी वाह। अगर सामने वाला इंसान मेरे को नहीं पसंद है तो मैं उस पर मत्था नहीं मारती हूँ, मैं ना उसको इग्नोर करती हूँ, उससे बात करना बंद कर देती हूँ। मेरे लिए ये सबसे अच्छा आइडिया है, सामने वाले को ना बिल्कुल इग्नोर कर दो, उसके बारे में जिक्र ही ना करो, ये सबसे बड़ा बदला है। यूँ जिज्जी का कहना है। सीरियसली अरे जिज्जी, तुम ना अगर कोनो को पसंद नहीं करती हो, तुम्हारी रियलिटी बताएं, ये तो तुमने वीडियो में बोला है ज्ञान की बात में है। अब इसके पीछे की कहानी अगर बताएं, अगर तुम कोनो को पसंद नहीं करती हो ना तो दिन रात तुम सिर्फ वही के बारे में सोचती हो, कैसे एक हालात जज्बात ख़राब कर दें, कैसे एक को दिन में ना तारे दिखाई दें और कैसे ना इसको इतना परेशान करें, इतना परेशान करें, उसके सारे वीक पॉइंट ढूंढती हो और उसके लिए गड्ढे खोदती हो, उसके लिए टोंटबाजी करती हो और ऐसे हालात पैदा कर देती हो ना वो सोचे कि भाई मैंने किससे पंगा ले लिया। ये हो तुम। 2-4 एग्जाम्पल तुम्हारे आसे पास हैं और तुम्हारे घर में हैं, तो जिनको पसंद नहीं करती थी उनकी ज़िंदगानी तुमने तहस नहस करके छोड़ दी। यूँ हो तुम इग्नोर करो मतलब ऐसा मजाक जिज्जी करती हो बिल्कुल हमें भाता नहीं है। सच बोलना एक्सेप्ट कर लो तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे कि देखो जैसी भी है ना एकदम क्लियर है बिल्कुल। वही के बाद जिज्जी हमारा ना एक चीज़ और करी से इस वीडियो में, जिज्जी ने खूब सारे कपड़े देखे। आजकल तो कपड़ों में 2 बात करी है। पहली बात, जिज्जी जो सूट खरीदी से उसमें से एक ग्रीन कलर का सूट है जो जिज्जा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आवा है, उन्होंने बोला कि देखो इसको वापस कर दो, और जिज्जी वही करती है जो जिज्जा कहते हैं। इसके अलावा आजकल ससुर जी का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आज के ससुर जी उनके बटुआ में है पैसा, और आजकल तो गहनों पे भी है, तो प्यारी बहू बनेंगी कि नहीं, तभी तो कहेंगे अच्छा दे दो, ये बहुरिया तो ज़्यादा अच्छी है। वैसे भी कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और इधर तो भाई घुमाती भी हैं, कुछ खरीदारी भी कर देती हैं। हाँ वो बात दूसरी की है, वाईटी पे गिनाती हैं। अब पैसा भेजने का भी यहाँ पे कहती हमने यूँ करा वो करा, मम्मी के लिए इतना भिजवाया उतना भिजवाया, सूट करवाया। तो जी आज जिज्जी यूँ सब भी यहाँ पे बोली है कपड़ों को लेकर कि देखिए अगर हमने जो सूट खरीदे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारा सूट हम ही पहन लेंगे। इमा जो 3 लोग शामिल हैं, जी हाँ 3 लोग, मम्मी जी और वो परेतिन और मैं, हम तीनों आपस में एक्सचेंज करके पहन लेंगे और बढ़िया अलग अलग दिखेंगे। जिज्जी वो सब तो ठीक है अपनी होने वाली भाभी के लिए आपने का खरीदा, ये सब से अभी तक आपने अवगत नहीं करा। अपने प्लान, जिज्जा के प्लान, मैचिंग डब्बा सब कुछ चल रहा है। जिज्जी का अभी गीज़र भी नहीं लग पावा है, कहा कि वो बंदा नहीं आ रहा है, बार बार गोली दे रहा है, बार बार घड़ी पे सुई गिनी जा रही है कि भाई अब आएगा, लेकिन नास पिटा पता नहीं कहाँ रहेगा वह। वही के बाद आती हैं जिज्जी अपनी ड्रेसिंग पे। जिज्जी को समस्या यूँ है कि नास पीटे सबके नासीनों पे सांप लौटते हैं कि जिज्जी 1 पीस का है पहनती। तो जिज्जी का कहना है कि बताओ पहले मैं बोलती थी कि मैं नहीं पहन सकती, मैं नहीं पहनती थी, उसके बाद अगर अब मैं पहन रही हूँ तो लोगों को कहा जाता का मैं पहन नहीं सकती। तुम सिर्फ यूँ नहीं बोलती थी कि हम पहन नहीं सकते, तुम यूँ बोलती थी कि हमारा अलाउ नहीं है, ये तो हमारे साथ है ना चलेंगे। अभी ज़्यादा दिन का बाद नहीं, 6-7 महीना पीछे जाओ तो IIT कानपुर में तुम्हारे यहाँ नौटंकी ड्रामा था कि अगर मैं ऐसा ले लूँ तो ये मुझे ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये कहते हैं कि अगर तुम्हें पहनना है तो पहन, जो करना है कर, मैं टोकूंगा नहीं लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा। इसके अलावा तुमने बोला था कि मम्मी जी तो लेगिंग्स भी नहीं पहनने देती थी, नंगे चुंडे भी मम्मी को पसंद नहीं, लेकिन नंगे टांगे मम्मी को पसंद है। ये सिर्फ आपके लिए, हमारे यहाँ तो आम बात है जो आप ये सब
पहनते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग हिसाब किताब होता है, अलग अलग सिटी होता है, अलग अलग गांव में जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष है, उसके हिसाब से लोग पहनते ओढ़ते हैं। तो आपने अपने यहाँ का जो कस्टम बताया था, रीति रिवाज बताया था, और जो घर में अलाउ करते हैं बड़े बुजुर्ग, उसका इतना बड़ा और इतना लंबा कहानी बताया था कि भाई इनके वजह से नहीं पहन सकते, उनकी वजह से नहीं पहन सकते, लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। हमें तो आपने एक चीज़ यो भी बोली थी कि अगर हमने ऐसा पहन लिया तो हमको घर से निकाल दिया जाएगा, घर निकाला हो जाएगा। ये सब आपके शब्द हैं, सब्सक्राइबर के नहीं। तो मैडम पगलिया, दिमाग सटक गवा है का तुम्हारा है? मतलब खुद ही बोलो, खुद ही टाइटल डालो और फिर कहाँ पर सब्सक्राइबर के ऊपर चिपका दो। और कितना सब्सक्राइबर्स को जलील करोगी? हर चीज़ के लिए सब्सक्राइबर। आजकल मुझे लग रहा है ना यूँ हिल गवा है। समझ सकते हैं कि जिज्जी के पुरनका चैनल पे ना इतना ज़्यादा लाख लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई जी के लिए मम्मी का नाम लेती थी, पति का, ससुर जी का, आए अब बोल रही सब्सक्राइबर, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। ये सब तेरी कहानी है, तू भूल गई अपना झूठ बोल के, लेकिन ये सब नहीं भूले। तो यूँ था जिज्जी का कहानी। इतनी बार थंबनेल बदला है, लेकिन अभी भी 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं चला। जिज्जी ऐसे सब्सक्राइबर को गरियाते रहिए, आने वाले टाइम में ना हो सकता है आप धूल की फूल बन जाओ। कहा कि अगर आपको कोई देखता है, आपको कोई टाइम देता है, उसको रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी होती है, ना कि ना हमेशा उनके विचारों को ऐसे बोलना होता कि मैं ब्लॉक कर देती हूँ, यूँ कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। देखो, कोई अशब्द लिखे ब्लॉक करना ज़रूरी है, डिलीट करना ज़रूरी है, पर अगर कोई अपनी चीज़ें रख रहा है, आपके झूठ याद दिला रहा है क्योंकि आपने कर्मकांड ही ऐसे करे हैं, आपकी पोले खोल रहा है, तो आप उसको हेटर कहेंगे? नहीं बहन, हेटर नहीं है वो। आपकी कहानियों को सीरियसली देख रहा है, ध्यान दे रहा है, एक जेन्युइन आपका सब्सक्राइबर है, जो आपकी पोलम पट्टी, आपकी झूठ कहानियों पर नज़र रख रहा है। और अगर आपको बोल रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है, आप अपशब्द करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको ना टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। और बहुत लोग इस बात को सीरियसली ले भी रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इतना बेइज्जती तो कोई भी नहीं करता, उसके बाद भी अगर तुम देख रहे हो तो भैया तुमको ना प्रणाम है। हाँ, टरू वालों, अब थोड़ी इज्जत रख लो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के ना खाओ, और बेच के खाना है तो खाते रहो भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नहीं था कोनो वीडियो में। छुटकनी जिज्जी वहीं भी ना हमारे गुप्त कार्य से लौट के आई नहीं है, और मलिच्छा का भी ये वीडियो नहीं आवा का। घर में अकेले वीडियो बनाएगा तो तुम लोग पूछोगे ना, जिज्जी भी दवाई लेकर काहे नहीं है, जिज्जी कहाँ है? तो इन सवालों से बचने के लिए मलिच्छा को भी रोका जाएगा वीडियो बनाने के लिए, समझ गए? हाँ जी, तो फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अगर आप हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए जाते जाते एक लाइक। टाटा बाय बाय।